जीवन एक चक्र है जिसमें आप घूमते जाते हो। ये दुनिया बहुत छोटी है, आप यहां से शुरू होगे, घूम के वहीं आ जाओगे। अच्छा, ये बात इंसानों के साथ साथ पैसे पे भी लागू होती है, क्योंकि पैसा जो है वो भी घूमता है और घूम फिर के वापस आप ही के घर के अंदर आ जाता है, जिसको ईगो की भाषा में कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैंने सुना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये गड्डी का जोकर बना हुआ है। भैया इक्का है, पढ़ना जरूरी है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये एक ऐसा टॉपिक है जो नेशनल इनकम के साथ मर्ज कर दिया गया है, बट बेसिकली वो इतना मर्ज हो गया कि सब उसको भूल ही गए कि इसकी आइडेंटिटी भी है। बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से कई सारी चीजें आपके आने वाली हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बहुत ही प्यार से समझते हैं जेठालाल, चंपकलाल, जयंतीलाल गड़ा की मदद से। तो भैया जेठालाल, चंपकलाल गड़ा याद करो, वही एपिसोड बार बार वही दिलाता हूं क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसी काम का है। तो एक एपिसोड था जहां पर बबीता जी बैठी थी ऊपर, अब भैया एक नंबर नोट कर रही थी वो अपने ब्रदर का, नीचे जेठा जी खड़े थे। जेठा जी नंबर बोले, बबीता जी बोले कहाँ नोट करूं कहाँ नोट करूं। जेठा जी बोले इधर ही नोट कर लो, इधर मैं ही नोट पे नोट कर देता हूँ। ठीक है जी, क्या बात हुई कि नोट पे नोट कर लो। जेठा जी ने निकाला। अब पैसे वाला आदमी पैसे दिखाया, जब इज्जत का सवाल है भाया, और इज्जत जो है वो बहुत जरूरी है और भाई वालों के सामने ज़्यादा जरूरी है। तो बबीता जी थी सामने, निकाला 100 का नोट, ला भाई फटाफट नंबर लिख दिया। अब नंबर लिखने के बाद बात चली, अब बबीता जी हरक पदोड़ा तो है ही अपना, ठीक है, जेब में नोट रखा और चल दिए। अब वो नोट उनको ध्यान नहीं रही, उन्होंने एक रिक्शे वाले को दे दिया। अब रिक्शे वाले को देने के बाद वो दुकान के काम में व्यस्त हो गए। अब बबीता जी का फोन आया तो खुशी से फोन उठाया, उठाते ही रायता फैल गया, क्योंकि बबीता जी ने कहा जेठा जी नंबर, और जेठा जी को नंबर याद आया कि वो तो चला गया ऑटो वाले के पास। तो दिन भर उन्होंने भागा को घुमाया, भैया ऑटो वाले का पता कर, पर ऑटो वाला कहीं ना मिल पाया। इतना घूमने के बाद शाम को थक हार के जब उन्होंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो रायता फैल गया, मेरी 4-6 साल की मेहनत जो है वो एक 900 रुपए के नोट ने बर्बाद कर दी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो 6 साल की जो मेहनत है वो एक 100 रुपए के नोट ने खराब कर दी। जेठा जी दुकान बंद करके जाने वाले थे, एक व्यक्ति आता रिचार्ज कराने, वो बोलता भैया 100 का रिचार्ज कर दो, ले। अब जब 100 का रिचार्ज ने किया तो उसने जो नोट निकाला वो जनाब वही नोट था जो जेठा जी ने सुबह ऑटो वाले को दिया था। जेठा जी ने 100 रुपए के नोट के बदले 500 का रिचार्ज किया सामने। अच्छा शाना आदमी है, 100 के बदले 500 के यानी फ्री में कर दूं। बोले 100 रुपए तो लो, लक्ष्मी आती हुई बुरा नहीं माननी चाहिए, ठीक है, पर 500 का रिचार्ज किया तूने, 6 साल की मेहनत बचा ली मेरी बबीता जी के सामने, आई कैन फ्लेक्स। ठीक है जी, तो ये वाली कहानी। अब इसका सार जो है वो क्या है कि पैसा जो है वो पहले ऑटो वाले के पास गया, हो सकता है ऑटो वाले के ऑटो में वही बंदा बैठ गया, उसने 500 दिए हो, इसने खुले करते करते 100 के दिए, और वही बंदा घूम के जेठा जी के पास आ गया। यानी पैसा कहीं जाता नहीं है, पैसा सिर्फ घूमता है, और इको की भाषा में इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि पैसे का घुमाव। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ कहाँ गया बबीता जी का नाम बोला, पैसा गायब हो गया, एक मिनट भाया। It refers to the cycle of generation of income in production phase, कि आपका जो पैसा है वो पहले प्रोडक्शन फेज के अंदर बनता है, ठीक है, पहले मेहनत से वो पैसा बनाया जाता है, ठीक है, और जिन लोगों ने बनाया है उनको वो पैसा दिया जाता है। इनकम फेज में वो घर जाते हैं, दरवाजे पे घरवाली खड़ी होती है, थोड़ा सा मुस्कुराती, बोली तनख्वाह लाए हो? वो बोलता लाया हूं। बोले अंदर पनीर की सब्जी रखी, तनख्वाह इधर निकालते जाना। अब आदमी बेचारा पनीर प्रेमी, पनीर खाया और इधर तनख्वाह निकल गई। घरवाली क्या करती है, चलो अगले दिन शॉपिंग के ऊपर, तो उसने शॉपिंग करी ना, करते ही ऑटोमेटिकली पैसा वापस चला गया किसी और कंपनी के पास। किस काम को करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो पैसा है बाजार में कहीं खत्म नहीं हुआ, कहीं बना नहीं, पैसा सिर्फ बाजार में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और समझना, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम कई सारी चीजों को समझते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज, जहां पर पैसा बनता है। बेसिकली पैसा नहीं बनता, लोग मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जो लोग मेहनत करके प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
लैंड जमीन जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर मजदूर, कैपिटल पैसा, एंटरप्रेन्योर मतलब वो व्यक्ति जिसने बिजनेस करा है। ठीक है, अब ये चार कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी मदद से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फेज में इन्होंने क्या करे, अपने फैक्टर सर्विसेज दी। क्या दी? फैक्टर सर्विसेज दी। अब जब इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी ना, मतलब काम किया, तो बदले में इनको क्या मिलेगा? रोकड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। मनी मिला, उस मनी को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। वो पेमेंट किस फॉर्मेट में मिल रही है? जमीन आपने दी है तो रेंट मिलेगा, लेबर आप हो तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल हो तो इंटरेस्ट मिलेगी, एंटरप्रेन्योर हो तो प्रॉफिट मिलेगा। ये चार तरीके से आपको पेमेंट मिल गई। अब ये चार तरीके से जब आपको पेमेंट मिल गई, उसको कहते हैं हम इनकम फेज, यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले इनकम मिली। अब वो इनकम, अब घर जाओगे तो घर जाए कंज्यूम करोगे, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। तो पैसा आपका कहीं जा नहीं रहा है, वो सिर्फ बाजार में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है और घूमे जा रही है। यहां पर दो प्रकार की जनता को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म। हाउस होल्ड मतलब कंजम्पशन यूनिट, फर्म मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट। हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं कर, हाउस होल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हाउस होल्ड प्रोडक्शन करने लग गया तो वो हाउस होल्ड नहीं बचा, वो फर्म बन जाता। ठीक है, सो अ हाउस होल्ड कैन नेवर कंज्यूम, हाउस होल्ड कैन नेवर प्रोड्यूस। क्लियर हो गया? तो हाउस होल्ड का मतलब हम लोग जो ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मेहनत करके पैसा लेते हैं। ठीक है, और फर्म का मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो अब दो तीन तरीके के फ्लो हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहले इसको यहां समझो, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली इतना कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं इसको, एक एक करके जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना। दो प्रकार के लोग हैं, एक है घर वाले और एक है बनाने वाले, एक है खाने वाले, एक है बनाने वाले। अब मैं सुबह उठा, मेरे को चाहिए पैसा, तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा फैक्ट्री के अंदर और क्या दूंगा? फैक्टर सर्विसेज। मेरे पास क्या है? मेरे पास चीजें हैं। ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूं? फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं, मतलब मैं काम कर रहा हूं। जब मैंने काम किया किसके लिए? फर्म के लिए, तो फर्म बदले में मेरे को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने करी फैक्टर सर्विसेज, जिसके बदले मुझे मिला रोकड़ा। इस रोकड़े को मैं घर ले गया, घरवाली को दे दिया। घरवाली ने क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर दिया। अब घरवाली ने कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर दिया, तो घरवाली को क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज, जो लेके वो घर आ गई वापस से। फिर गरीब, पैसा आया साला मिला, फिर गरीब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की बाजार में पैसा कैसे घूमता है। वापस देख लो, पहले आपने काम करा, बदले में आपको पैसा मिला, उस पैसे को आपकी घरवाली ने खर्च करा, बदले में उसको सामान मिला। ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब यहां पर हाउस होल्ड फर्म है, सरकार नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है। ठीक है, अब भारत वालों के तीतर है, उन्होंने क्या करा? हम भविष्य के लिए पैसा सेव करेंगे। दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो हर जगह की थ्योरी अलग बनाते हैं, भारत की थ्योरी अलग बनाते हैं। क्योंकि हर जगह क्या है? लाओ पैसा, खर्च करो, खत्म करो। भारत में क्या है? लाओ पैसा, थोड़ा सेव करो, बचा हुआ खर्च करो। तो बेसिकली भारत में आते इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरी फेल होने लग गई कि भैया पैसा जो है सेव हो जाता है। वो पैसा जब सेव हो गया तो वो कम हो जाता है पैसा। तो इसलिए उस सेविंग का यूज करने के लिए इन्होंने बनाया एफएम। एफएम मतलब फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि बैंक। तो अब क्या होता है? अगर आप कुछ पैसा सेव कर रहे हो तो वो पैसा आप कहां ले जाते हो? बैंक में डाल देते हो। जैसे ही आपने पैसा बैंक में डाला, वो पैसा घूम के वापस किसके पास चला गया? फर्म के पास। सो बेसिकली पैसे का ब्लॉकेज खत्म करने के लिए हम टू सेक्टर के साथ फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आए, जिसका काम ये होता है कि आप जो सेविंग कर रहे हो उसको बोरो करने के लिए फर्म को दे दें। आप जो पैसा सेव कर रहे हो उसको बोरोइंग करके फर्म को दे दें। फर्म की कोई सेविंग है तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट के पास आ जाती है। अब समझो, यहां एक कॉन्सेप्ट है, हाउस होल्ड से फर्म से सेविंग हो रही है, बोरोइंग नहीं हो रही। इसके दो रीजन है। पहला, हाउस होल्ड कभी प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो इसलिए बोरोइंग नहीं करेगा। सेकंड, नॉन प्रोडक्टिव लोन को हम इसमें अंदर काउंट नहीं करते। तो हाउस होल्ड विल टेक नॉन प्रोडक्टिव लोन, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। समझ में आ गया? अब समझो, जो ये फ्लो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक जगह पैसा घूम रहा है और एक जगह सामान घूम रहा है ना? वापस समझेंगे, हाउस होल्ड से मेहनत गई,
मेहनत के बदले में पैसा मिला, वो पैसे से खर्चा हुआ और खर्चे के बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिले। इन चार चीजों को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा। एक है इधर पैसा यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा पैसा आ रहा है ये फैक्टर पेमेंट, कि आपको पैसा मिला मेहनत का, बदले में आपने खर्च कर दिया। और जो दूसरा फ्लो चल रहा है वो चल रहा है ये मेहनत करो बदले में ले लो सामान। याद आ रहा है पुराना बार्टर सिस्टम, काम करो बदले में ले लो सामान, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आ रहा है अपना फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। वापस समझना मेरी बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर इजी होगा। क्या है कि ये जो फ्लो है इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, एक जहां पैसा घूम रहा है, दूसरा जहां मेहनत घूम रही है और बदले में सामान घूम रहा है। इसको हम दो प्रकार के फ्लो कहते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जहां पर पैसा और काम, जहां पर काम और सामान चल रहा है, जहां पर क्या चल रहा है, काम और सामान चल रहा है। जबकि मनी फ्लो के बारे में बात करूं तो जहां पर सिर्फ पैसा चल रहा है। देखो वापस इधर देखो, जो वो दो टुकड़े थे ना अपने, कहां गए ये दो टुकड़े, इसको तोड़ दिया मैंने और तोड़ के ये बना दिया। ऐसा था आपका। वापस तो आप देखो इधर, ये हाउस होल्ड, ये फर्म, ठीक है। आपने क्या की, फैक्टर सर्विसेज करी, बदले में आपको मिला पैसा फैक्टर पेमेंट, उससे आपने करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बदले में आपको मिला गुड्स एंड सर्विसेज। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक ये रहा एक ये रहा। हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाता है, अगर पैसा नहीं जाए तो हाउस होल्ड काम करता है, काम कर रहा है मेरा फैक्टर सर्विस, ठीक है। और अगर फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या जा रहा है, अगर पैसा नहीं जाएगा तो जाएंगे सब गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम C2C इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम, काम करो बदले में सामान ले लो, ठीक है। और साथ साथ में इसको हम रियल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ सामान और मेहनत चल रही है, यहां पर महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड में इंपैक्ट आ रहा है, जबकि क्वांटिटी ऑफ मनी कहीं इंपैक्ट नहीं डाल रही है यहां पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, जिसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन ये रही, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड, ठीक है। इसमें इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब नहीं होगा पैसे का, ये प्राइस फ्लक्चुएशन से कंप्लीटली फ्री होगा और सबसे बेहतर होता है, ठीक है। जबकि अगर मनी फ्लो के बारे में बात करें तो देखो, इसमें से पैसा ये रहा कि भैया यहां से हाउस होल्ड से फर्म पैसा कब देता है, जब उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना होता है। हाउस होल्ड से फर्म पैसा कब जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सामान खरीदने के रूप में, और यहां से पैसा वापस कब जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज के रूप में। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, सिंपल है, आगे बढ़े चलो, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के फ्लो होते हैं आपके, होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, ये होता है टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर, यानी कि तुम्हारा गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ये दोनों कोर्स से हट चुके, हम क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, ऐसी इकोनॉमी जिसमें दो सेक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया, आगे देखो। अब यहां पर एक पॉइंटर्स डिफरेंस आता है, उस पॉइंटर डिफरेंस को बस समझ लो आप। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सामान। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना सामान है। अभी मेरे सामने कितने स्टूल रखे हैं, ये हो गया स्टॉक। पूरे साल के अंदर कितने स्टूल आए, कितने बिके, कितने रहे, कितने टूटे, इन सब का लेखा जोखा, उसको हम कहते हैं फ्लो। तो स्टॉक का मतलब अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बड़ा मजा आता है मेरे को बोलने में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा टीचर था एक, तो वो टीचर शायद आसाम की साइड से आए थे, तो वो ऐसे ही बोलते थे पर्टिकुलर। जब उनसे बोलना होता तो मजा आता, हम पर्टिकुलर नहीं बोलते थे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा मजा आता था सुनने में, हम पर्टिकुलर वर्ड बड़ा सुनते थे मुझसे, ठीक है। जबकि फ्लो के बारे में बात करते हैं तो उसी स्टॉक का, उन्हीं स्टूलों का पूरे साल में क्या हुआ, कितने आए, कितने गए, कितने बिके, कितने टूटे, इन सब का लेखा जोखा होता है फ्लो। स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट होता है, एक ही मोमेंट पे। अभी बताओ, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट होता है, मतलब पूरा आना जाना सब काउंट है। स्टॉक एक डायनामिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब काउंटेबल कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो जो है वो आपका फ्लो डायनामिक है, और स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक के अंदर हम बेसिकली काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, जबकि फ्लो के अंदर हम बेसिकली
सब चीज़ों को देखते हैं, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, जबकि जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल मतलब ये टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सुबह है दोपहर है, जबकि यहां पर टाइम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गोडाउन में कितना सामान रखा है, ये हो गया स्टॉक, और इस पूरे साल गोडाउन के अंदर सामान की आवाजाही कितनी हुई है, इसको हम कहते हैं फ्लो। समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारी फ्री क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमसीक्यू क्लास होगी, फ्री गौरव जी का कोड लगाए, फ्री के अंदर एंट्री पाए, और आगामी जो क्लासेस होंगी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।